हाय गाइस, मैं गुड्डू स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए जो बात करेंगे, कल जो हमने किया था जिसका नाम था मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स डायग्राम ऑफ O2, उसका कुछ भाग रह गया था, वो कुछ छूट गया था। ठीक है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए नहीं किया था। अब जो हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ये जो हम यहाँ तक बना चुके थे, जिसमें हमने बॉन्डिंग को पढ़ा था, जिसको कहते हैं बंधी, एंटी बॉन्डिंग पढ़ा था, प्रतिबंधी होती है, नॉन बॉन्डिंग पढ़े थे जो अबंधी होते हैं। तो नॉन बॉन्डिंग में सारे ऑर्बिटल्स आते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता चुका था। और जो बॉन्डिंग होते हैं, बॉन्डिंग कौन से होते हैं, एक एनर्जी लेवल होता है ना, ये जो नीचे के होते हैं, ये कौन होते हैं, ये होते हैं आपके बॉन्डिंग। ठीक है, कौन से होते हैं, बॉन्डिंग। और ये जो ऊपर के होते हैं, इनको क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग। ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ये तो होते हैं बॉन्डिंग और ये होते हैं एंटी बॉन्डिंग। जहां पे ये सिंगल ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा आपका सिग्मा, ये भी मैं आपको बता चुका था भाई। जहां पे भी ये सिंगल बॉक्स होगा वहां पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे सिग्मा लिख रखे हैं, ये भी बताया था। जहां पे ये डबल बॉन्ड होंगे, डबल डब्बा होंगे, वहां पे क्या होगा, पाई बॉन्ड। वैसे पाई लिखा पी आई जाता है बस, पाई बॉन्ड होंगे। ठीक, जहां पे डबल बॉन्ड डब्बा होगा। एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग आपको बता दिए। ठीक है, अब करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का आपको वो एटॉमिक क्या दे देंगे, कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। और कॉन्फ़िगरेशन मीन्स क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो वो किसी भी मॉलिक्यूल का आपको क्या दे देंगे, कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। और कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद में फिर आपसे कहेंगे कि अब आपको बताना है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बताना है, अब इसका स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है मेरे भाइयों, तो उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए चलेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें अगर कोई भी डाउट है ना, तो वो जो भी अभी मैं और समझा दूंगा, उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए आइए, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, कम ऊर्जा से मिनिमम ऊर्जा से मैक्सिमम ऊर्जा की ओर जाती है, मिनिमम एनर्जी टू मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे जाती है। कैसे जाती है भाई, यहां पे तो मिनिमम है और यहां पे क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम एनर्जी। ठीक, तो ऊपर की ओर जाएगी। तो सबसे पहले आता कौन है, सबसे पहले आए हमारे सिग्मा बॉन्ड। कौन आए, सिग्मा फर्स्ट S2 कॉमा, दूसरे नंबर पे कौन आती है, सिग्मा ही आता है। लेकिन वहां पे वो कौन सा है, वो एंटी बॉन्डिंग को पहचानने के लिए हमने यहाँ पे स्टार लगाया है। और सिग्मा फर्स्ट S2, सिग्मा फर्स्ट S2। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे कौन है, थर्ड पे आता है 2S2, लेकिन सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 2S2। तीसरे पे आइएगा, तीसरे जब इस पे आओगे आगे, तो आगे कौन है, एंटी बॉन्डिंग है ऊपर। अब एंटी बॉन्डिंग है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। स्टार लगाया तो क्या हो गया, सिग्मा 2S2 कॉमा। उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में फिर से सिग्मा आया, चलो यहां पे लिख ले रहे हैं। अब फिर से सिग्मा आया 2P2Z कॉमा। उसके बाद में दो आए आपके, कौन कौन, दोनों के दोनों पाई आ रहे हैं। ठीक है, कौन आ रहे हैं, दोनों पाई आ रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब पाई को देखते हैं। जो 2P है ना, 2Px2 और 2P पाई है ना। तो चलिए, ये जो है कौन है, दोनों, ये दोनों कौन से में है, ये दोनों आते हैं आपके बॉन्डिंग में। तो स्टार विस्टार नहीं लगना इसके आगे, तो पहला लिखेंगे पाई 2P2x। अब ये नहीं करना कि ऐसे कॉमा लगाना है और लिखना है 2P2 बाई, ऐसे नहीं लिखना है ये, बस यहीं पे गलती होगी आप में। तो यहां पे लिखना है ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, क्या लिखना है, ये बराबर का चिन्ह जरूर लगाना है भाई,
इजिकल टू का चिन्ह जरूर लगाना है। अब क्या हो गए, ये दोनों एक साथ में हो गए, एक पे मिले हुए दोनों। उसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे कौन है, नेक्स्ट पे भी पाई है, लेकिन वो पाई है कैसा। अब देखो ये दोनों भी बराबर है भाई। अब के बार में देखिए ये दोनों भी बराबर है ना, यहाँ पे स्टार, इसका स्टार, यहाँ पे इसका स्टार, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दोनों भी बराबर है, तो इनको भी लिख सकते हैं ना हम ऐसे ही, इनको भी ऐसे ही लिखा जाएगा, स्टार 2, स्टार के बाद में पाई भी है, स्टार पाई 2p1x बराबर पाई स्टार पाई 2p1 पाई। ये x और y दोनों इक्वल है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका लास्ट, जो लास्ट सेल में आपका स्टार तो है, लेकिन सिग्मा 2p0z 2p0z। अब ये क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो आपको याद आना चाहिए, अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। और ये जो चिन्ह है ना, ये बराबर वाले, जब दोनों वो एक एनर्जी लेवल पे हो ना, तो वहाँ पे इक्वल लगाते हैं। जैसे इनका एनर्जी लेवल इक्वल है, इन दोनों का एनर्जी लेवल इक्वल है, इन दोनों का एनर्जी लेवल इक्वल है, और इन दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो जब भी हम सेम एनर्जी लेवल पे बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, इजिकल टू का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे N2 O2 का आपने कर लिया, N2, और N2 के बाद में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल बन सकते हैं आपके इसमें, N2 B2 C2 N2 N2 B2, N2 के बाद में B2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है। H2 के बाद में कौन हो सकता है, H2 के बाद में बना तो किसी का लो CO2, और CO2 के बाद में कौन हो गया सर, CO2 नहीं, O2 है, सॉरी, O2 हो गया, N+ हो गया, इतने ही बहुत है। O2 का बना ही लिए हैं, N+2 N+2+2, ठीक है, और N+, और एक हो गया आपका N+2, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके, देखते हैं कितनों का आंसर आता है, ठीक है। और अगर नोट्स आपको चाहिए, फॉर नोट्स तो आप 8958689205 ऑन व्हाट्सएप, ठीक। तो देखिए ये जो आपका ऑर्बिटल्स थ्योरी है ना, जिसको कहते हैं मोट, मोट होता है ये मोट, MOT, मोट होता है। मोट को क्या पढ़ते हैं, मोट को पढ़ते हैं मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी, ऑर्बिटल्स थ्योरी। तो ये जो मोट है, मोट का मोस्ट इंपोर्टेंट सीन होता है अपनी केमिस्ट्री में। अब जो चलेगा, आप जैसे जैसे आगे जाएगी, ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ चले जाएगा आपके साथ में, क्योंकि हमको मॉलिक्यूल का क्या बनाना चाहिए, ऑर्बिटल बनाना आना चाहिए। अब जो मॉलिक्यूल है वो आपका कितनों के साथ में क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल ज़्यादा अच्छी से आपको आना चाहिए। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। बस इसमें ध्यान रखना है आपने, एक तो सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है जहाँ पे सिंगल डब्बा होता है। सिग्मा बॉन्ड में एक स्टार आता है, स्टार किसके लिए आता है, जो अपना एंटी बॉन्डिंग होता है। उसके बाद में यहाँ पे जहाँ पे भी क्या होगी, आपकी एनर्जी लेवल इक्वल होगा, वहाँ पे आपका क्या रहेगा, बराबर का चिन्ह लगा करके, ऐसे बराबर का चिन्ह लगा करके आप उसको बनाओगे, ठीक है सर। तो ये था आज का आपका छोटा सा वीडियो, जिसमें आपने आज आपका मोट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। मोट का जो चैप्टर है, मोट कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो हम चलेंगे, वो चलेंगे अपना हाइड्रोजन बॉन्ड की ओर, हाइड्रोजन बॉन्ड की ओर चलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे भाइयों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, श्री राम।